हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूं आपसे नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। ठीक है, तो आज आप हमारे साथ सीखने वाले हो चैप्टर 23 का पार्ट 2, जिसमें हमने आपको समझाया मिनिमम बिजनेस वायबल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। इसका पार्ट 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी सराहा भी कि एटलीस्ट काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई। मेरे पास एक दो बंदों का फ़ोन भी आया, जो भी मेरे छोटे मोटे सब्सक्राइबर्स हैं उनका फ़ोन भी आया था कि सर काफ़ी अच्छा वीडियो था और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको क्या समझाने वाला हूँ मैं? पार्ट 2 में मैं समझाने वाला हूँ आपको कि हाउ टू क्रिएट ए प्रोसेस टू प्रोसीड मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट। मतलब आप ये समझ लो कि भाई इस पूरे सिस्टम को या इस पूरे अजप्शंस को सिस्टमैटिक बनाने के लिए आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई बिजनेस आइडिया माइंड में सोचते हो या आप कोई अजप्शंस लगाते हो या आपके माइंड में कुछ क्रिएट करने का आता है, तो डेफिनेटली आप उसको अगर मैं बात करूं तो इमेजिनेशंस के थ्रू समझते हो, अपने दिमाग के थ्रू समझते हो, फिर उसको आपको पेपर पे उतारना होता है। ठीक है, तो जो पेपर पे उतारने की बात है उसको मैं बोलता हूँ सिस्टमैटिक तरीका। यानी कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में ए टू जेड जो भी आया, जो भी अजप्शंस आई, जो भी कस्टमर्स को फायदा देने के लिए आया, क्या क्या आप करोगे, कैसे कैसे आप करोगे, क्या फायदा आपको होगा, क्या फायदा कस्टमर्स को होगा, इस तरह की बहुत सारी अजप्शंस होती है ना। तो उन सब को आपको एक पेपर पे उतारना है और एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट में डाल के उसको लॉन्च कर देना है। अब उसको लॉन्च करने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहला, आपके वायबल प्रोडक्ट के अंदर जो पहली चीज होनी चाहिए वो मार्केट रिसर्च आती है। यानी कि विदाउट मार्केट रिसर्च किए, बिना मार्केट में रिसर्च किए कोई भी वायबल प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। अगर आप मन घड़त कहानियों से, कोई आलतू फालतू की चीज़ों से या किसी के कहने से आपने कोई ऐसा पैसा लगा दिया और कोई ऐसा आलतू फालतू के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। तो जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, उसकी रिसर्च पहले ही कर ले। तो आप 100-200 बंदों पे रिसर्च कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा बंदों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फाइनल यूज़र होगा इस प्रोडक्ट का और जो भी इसको कंज्यूम करेगा, सिर्फ उन बंदों से ही रिसर्च करनी है, फालतू लोगों से मत करना। यानी कि उस बंदे से जो भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके सॉल्यूशंस को जो बच्चा या जो बंदा यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, उसी से ही फीडबैक लेनी है आपको। ठीक है, और उसी पे ही आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च भी इधर उधर मत करना। जब आप उस पर रिसर्च करोगे तो आपको 100 बच्चों में या 200 बच्चों में या 300 बंदों में या आपके जो भी क्लाइंट्स होंगे जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, उनमें आपको पता लग जाएगा कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, जो वायबल बिजनेस प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, क्या वो इनको पसंद आएगा। क्या जो जो फंक्शन मैंने सोचे हैं, जो जो फीचर्स मैंने सोचे हैं, उन फंक्शन और उन फीचर्स के साथ जो मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उनको पसंद आएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट है विदाउट रिसर्च के, विदाउट मार्केटिंग रिसर्च के आप कोई भी मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट में मत लॉन्च करना गलती से। अब मार्केट रिसर्च मैंने ऑलरेडी आपको अपनी इस पूरी प्लेलिस्ट में कम से कम भी 6 से 7 बार इसका जिक्र है और आपको बराबर समझाया कि ये दो तरीके से होती है। नंबर 1 होती है प्राइमरी जो रिसर्च होती है और दूसरी सेकेंडरी रिसर्च होती है। अब प्राइमरी रिसर्च कैसे करनी है, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करनी है, तो आप मेरे इसमें वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी वीडियो। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, आपका जो भी सॉल्यूशंस है, उससे कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल बताता हूँ। बिग बास्केट का आपने नाम सुना होगा। बिग बास्केट क्या करता है, वो फ्रेश सब्जी, फ्रूट्स, बेकरीज और बहुत सारे आइटम्स को बंदों के घर पे ही डिलीवर करता है। पहले क्या था, पहले लोग वहाँ क्या करते थे, वो थैला उठाते थे, मार्केट जाते थे और मार्केट से सारी चीज़ें लेके आते थे। बिग बास्केट ने क्या देगा, क्या अगर हम
सारी सब्जी उनको घर पे डिलीवर कर दे, तो क्या लोग लेना पसंद करेंगे? तो वो 10, 20, 50 घर गए, उन्होंने पता किया, तो कुछ लोगों ने बोला जी बिल्कुल पसंद करेंगे, अगर हमारे घर पे ही चीज़ें आ जाए, फ्रेश चीज़ें आ जाए, अच्छी चीज़ें आ जाए तो हम लेना चाहेंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई? उसमें उनकी एक तो टाइम बचा, दूसरा अच्छी चीज़ें मिल रही थी तो वैल्यू भी उसमें बहुत अच्छी थी, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्रॉब्लम क्या सोल्व करे, उसको आराम दिया इन्होंने, कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ आराम दिया। एक एप्लीकेशन पे गए, 2 मिनट में जो जो खरीदना है खरीदा, बुक किया, अगले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या एक दिन में प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाता है। अमेजोन भी यही कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी यही कर रहा है, सब यही कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। ओला, उबर, ओयो, यामा, बजाज, बड़ी बड़ी बैंक्स कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रही है। आप किसी को भी देख लो, किसी भी कंपनी को देख लो, A to Z किसी भी कंपनी को आप उठा के देख लो, ये हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट से कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व जरूर हो रही होगी। नंबर 1, इसको बहुत ध्यान से समझना कि कैसे। आपने देखा होगा छाता बनाने वाली कंपनी ने जो छाता बनाया, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया? बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। समझ गए क्यों? क्योंकि जैसे वो कंपनी तो अब बहुत सारी है ना, तो सिंपल सी बात है भाई, बरसात आई, बंदे ने छाता पकड़ा, वो बरसात से बच गया, है ना, धूप से बच गया। ऐसे ही जो हमारी जितनी भी टू व्हीलर्स बाइक है, जब आज से पहले जब कभी बाइक नहीं थी, जब हम आज़ाद हुए थे तो इतनी बाइक्स नहीं थी, तो इसने क्या सोल्यूशन दी कि कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर सकता है बंदा। ये कार बाइक के ये क्यों बनी? ये इसीलिए बनी है ना, कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर सके। पहले क्या था, पहले जो हमारे दादा बाबा बताते थे कि जैसे मान लो कहीं शादी होती थी, तो शादी वो बैलगाड़ियाँ होती थी, पहले बुग्गी होती थी, है ना, उन पे बैठ के एक एक दिन तो उनको जाने में लग जाता था, 2-2 दिन, 4-4 दिन वो वहाँ पे ठहरते थे, खाते पीते थे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से चलते थे, एक दिन उनको आने में लग जाता था। और आज के टाइम में आप देख लो, बारात 2 घंटे में विदा हो जाती है, 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे में सारा काम होने के बाद बस में बैठे 1 घंटे में अपने घर और 1 घंटे में उसके घर। समझ गए? तो मेन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसका सॉल्यूशन कस्टमर चाहता है। बस आप ये देख लो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सी चीज़ है जिससे उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो। ठीक है, कोई ना कोई तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी उठा के आलतू फालतू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दोगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर होनी चाहिए जिससे कस्टमर की कोई बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो। और बर्निंग प्रॉब्लम्स भी जो है ना, क्वांटिफाइबल वैल्यू के साथ आपको बताना होगा कि सर ये पहले जो आप यूज़ कर रहे हो वो ये कर रहे हो, और मैं जो आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ, और इससे जो आपको फ़ायदा हो रहा है वो ये फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से क्वांटिफाइबल करके मैंने एक एवरेज का दिया था, इसी के पार्ट 1 में मैंने बाइक के एवरेज का आपको एग्जांपल दिया था, जिसका पार्ट 1 देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वांटिफाइबल तरीके से उसको बताओ कि जी ये प्रॉब्लम्स है, ये मेरा सोल्यूशन है, और ये आपको बेनिफिट्स है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। तीसरा पॉइंट्स होता है अजप्शंस। अजप्शंस क्या होते हैं? ये हमारे माइंड के द्वारा क्रिएट किया गया एक बिजनेस आइडिया होता है, एक पूरा का पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, एक पूरी की पूरी, अगर मैं बात करूं तो ये कल्पनाओं से सुसज्जित होता है, और इसमें आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, है ना, कब से शुरू करना, इसमें सब कुछ होता है। तो उसको एक पेपर पेन लेके बहुत अच्छे से डिज़ाइन कीजिए, और जो भी आप कस्टमर्स को देने वाले हो, ये चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, जो भी आप कस्टमर्स को देने वाले हो, इसमें क्या फंक्शन देने वाले हो, क्या फीचर्स देने वाले हो, क्या क्वांटिफाइबल वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर्स को देने वाले हो, आप जो भी देने वाले हो वो सारी चीज़ें पेपर पे नोट डाउन कर लो। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना, आप पता लगा आप ही भूल गए क्या देने वाले हो, तो जो भी अजम्पशंस आपके माइंड में आ रही है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उनको लिखते जाओ कि मैं ये फ्यूचर्स अपने कस्टमर्स को दूंगा, ये फ़ायदे जो और कंपनियां नहीं दे रही मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा, मैं अपने यूज़र्स को दूंगा, ये बंदा नहीं दे रहा मैं दूंगा। तो वो सारी चीज़ें भी नोट डाउन करो। ये पॉइंट 4 था। 5वां पॉइंट्स क्या था? इंटीग्रेट बिलीफ इनटू ए प्रोडक्ट। जो भी आपके अजम्पशन थी, जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपके फीचर्स है, जो भी चीज़ें आपने अब तक सोची समझी और अपने माइंड से बनाई, ठीक है, उसको एक प्रोडक्ट में डाल दो। प्रोडक्ट, मान लो आपकी अजम्पशंस एक कार को लेके है कि भाई मैं एक ऐसी लग्जरी कार बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा लग्जरी होगी, है ना, और जो लग्जरी के साथ साथ वो
किस एनर्जी पे चलेगी? सोलर एनर्जी पे चलेगी। उसमें ना बिजली का यूज़ होगा, ना ही उसमें सपोज मान लो पेट्रोल का यूज़ होगा, ना डीजल का यूज़ होगा। वो सिर्फ और सिर्फ चलेगी सोलर एनर्जी से, यानी कि सूर्य की किरणों से उसकी बैटरी चार्ज होगी और वो सोलर से चलेगी। तो ये क्या थी? ये आपकी अजम्पशंस थी। आपने इस तरीके से ही आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, उसमें फीचर रखे, है ना। प्रॉब्लम क्या सोल्व करी? उस कार ने प्रॉब्लम ये सोल्व करी कि भाई उसमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं, वो नेचुरल एनर्जी से चलती है, यानी कि सोलर एनर्जी से चलती है। आप रात को 12 बजे उसको लेके चल दो, वो 400 किलोमीटर ऐसे ही चली जाती है, क्योंकि बैटरी चार्ज है। अब कौन नहीं लेना चाहेगा आपसे ऐसा प्रोडक्ट? जब आप इस तरह की चीज़ें सोचते हो और आप बना देते हो, कम कॉस्ट में ऐसा कोई शानदार प्रोडक्ट लेके आ जाते हो, तो कौन नहीं लेना चाहेगा? मुझको बताओ। तो यहाँ से माइंड से जब आप खोलते हो ना अपने माइंड को, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती है। आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो, वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, माइंड की नहीं है। माइंड आपको कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें जरूर देता होगा कि जिससे आपको समझ में आए कि यार ये काम किया जाए तो बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है। और कई बार हमारे कुछ दिन तक वो चीज़ें माइंड में रहती है और फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको कहीं नोट डाउन नहीं करते, कहीं उसको लिखा नहीं होता। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा जो बिजनेस को लेके कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि यार एटलीस्ट मैं कुछ करूँगा, और कुछ बिजनेस आइडियाज़ उनको आने शुरू हो जाते हैं और उनके मन में लेके कुछ सपने, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी चलती हो बिजनेस को लेके, और धीरे धीरे जब वो उसको सीरियसली नहीं लेते तो वो धीरे धीरे माइंड से ख़त्म होती चली जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी अजम्पशंस है, जो भी आपने कस्टमर्स को वैल्यू देने की सोची है, बेनिफिट्स देने की सोची है, उसके लाइफ में जो बर्निंग प्रॉब्लम आप सोल्व करने जा रहे हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। अब वो प्रोडक्ट, क्योंकि अजम्पशंस आपकी है तो आपको ही पता होगा कि भाई ये प्रोडक्ट क्या होगा। हो सकता है मेरी अजम्पशंस है कि भाई मैं बच्चे को जो है ना डिजिटल तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि चलो एक डिजिटल बोर्ड हो, एक फर्स्ट क्लास लाइट हो, एक फर्स्ट क्लास ऑफिस हो जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी हो, और मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो ये मेरे माइंड की अजम्पशन है, ये अलग अलग होती है, हर चीज़ में अलग अलग होती है। हो सकता है भाई कोई बच्चा कार बनाने की प्लानिंग कर रहा हो, तो फिर वो उसी हिसाब से फंक्शन फीचर्स कार में रखेगा, क्योंकि वो और सब कारों को देखेगा, उनको एनालिसिस करेगा, कौन सी कार क्या फ्यूचर देती है, क्या फंक्शन देती है, क्या एवरेज देती है, वो उसके बारे में रिसर्च करेगा, है ना। वो मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के बारे में रिसर्च नहीं करेगा। अगर मान लो कोई बच्चा है कि वो चाहता है, वो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहता है, यानी कि एक अपना ही ब्रांड मोबाइल का लॉन्च करना चाहता है मार्केट के अंदर, तो वो सारे मोबाइल्स को देखेगा, फिर उसको एनालिसिस करेगा, फिर उसको देखेगा कि यार ये मोबाइल्स क्या क्या फंक्शन दे रहे हैं, क्या क्या फीचर, और मैं इसमें क्या एक वैल्यू ऐड करके कुछ नया क्रिएशन करूँ, कुछ नया डिज़ाइन करूँ, कुछ नया क्रिएट करूँ और मार्केट में लॉन्च करूँ, और वो दिखा सकूँ कि भाई ये देखो ये पहला मोबाइल था जिसमें आपको ये चीज़ थी, मेरे में ये मिलेगी और ये आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी अजम्पशंस को कैलकुलेट करके फीचर, है ना, सब मार्केट रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी आपने किया वो इस प्रोडक्ट में डाल दो। इस प्रोडक्ट में डालने के बाद आपको जो छठा स्टेप लेना वो लेना है, इसको बिल्ड करो, यानी कि इसको बनाओ मिनिमम वायबल, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में जो वायबल हो सके, मिनिमम कॉस्ट कम से कम पैसे में जो वायबल हो सके, जो चल सके। ठीक है, उसको बिल्ड करना है और लॉन्च कर देना है। ये मेरे बताने से हो सकता है आपको आसान लगे, बट ये काम इतना आसान नहीं होता। इसको हो सकता है भाई कुछ बच्चे ये सोचे कि यार इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें देखो पैसा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये बोल दूँ आपसे कि इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, या मैं बोल दूँ कि इसमें मेहनत नहीं लगेगी, या मैं कुछ और आपसे ऐसे झूठे वादे कर दूँ या गलत कमिटमेंट कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर शायद पीछे मुड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत कुछ दांव पे लगा चुके होंगे। आपकी सालों की रिसर्चेस होगी, है ना, आपने 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की वो रिसर्चेस होगी। फिर आपने जितनी भी चीज़ें इकट्ठी की है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी सर्वे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची है आपने। यहाँ के बाद आपको वापस जाना शायद मुश्किल होगा। यहाँ तक आने के बाद हो सकता है आपको एक दो बार फेलियर का भी बहुत तगड़ा झटका लग जाए, है ना, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जब आप वायबल करो, इसको लॉन्च करो, लॉन्च में इसकी फीडबैक अच्छी ना आए, ये फेल हो जाए, तो दोबारा भी शुरू करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती है और बहुत ज़्यादा सुखदायी भी होती है, दुखदायी भी होती है, ध्यान रखना। अगर मान लो
आपने मेहनत अच्छे से की, आपने बहुत ज़्यादा डीपली सीरियसली लेके इस काम को किया, तो अगर आपका प्रोडक्ट सफल हुआ तो आप डेफिनेटली सफल हो जाओगे। अदरवाइज़ आप दूसरी बार कोशिश करना, तीसरी बार कोशिश करना, चौथी बार कोशिश करना। ठीक है, तो वो जब तक आप कोशिश करते रहोगे तो फेल होने के आप एक बार हो जाओगे, दो बारी हो जाओगे, तीसरी बारी हो जाओगे, बार बार तो फेल होने वाले आप भी नहीं हो, क्योंकि गलतियों से तो आदमी दोगुना मजबूत हो जाता है। अगर किसी बंदे ने एक बार कोई गलती कर दी और उसकी समझ में आ गई कि इस गलती से मुझे क्या नुकसान हुआ है, अगर उस बच्चे की ये समझ में आ गया कि यार मेरे से एक गलती हुई थी और मेरे से इस छोटी सी गलती ने जो है ना मेरा 1 लाख का नुकसान कर दिया या 2 लाख का नुकसान कर दिया, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ वो बच्चा ज़िंदगी में कभी दूसरी बार गलती करने की नहीं सोचेगा उस सेम गलती को, क्योंकि उसे पता है बहुत मोटा नुकसान हुआ है। तो गलतियों से तो आप डबल क्या 3 गुना मजबूत हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हो। फिर तो आप जो है ना, एक कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो वाली कंडीशन हो जाती है आपकी। क्योंकि हो सकता है पहले में तो आप झेल गए, दूसरे में आपका बैकअप इतना ना हो कि आप झेल पाओ, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो और कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी सर्विस, कोई ऐसी सॉल्यूशंस मार्केट में लॉन्च करने वाले हो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स को हो सकता है या यूज़र्स को हो सकता है आज ये चीज़ें समझ में ना आ रही हो, है ना, थोड़ी सी हो सकता है कॉस्ट आपकी महंगी हो, बट आज समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वो 1 साल 2 साल बाद लोगों को यूज़ करते हुए देखेंगे आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज को, तो उसको शायद बिलीव हो जाए कि यार ये तो मैंने पहले ही देखा था 2 साल पहले, लेकिन तब शायद मैंने इसको इग्नोर किया, अब ये ज़रूरत बन चुकी है। समझ गए आप? जैसे इंटरनेट आप देख रहे हो, इंटरनेट की कोई बहुत ज़्यादा भारत में डिमांड नहीं थी, लेकिन जब से जियो ने फ्री किया था ये, उसके बाद तो विदाउट इंटरनेट के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंटरनेट मत डलो, रिचार्ज मत करो, आपकी जो लाइफ है ना वो बोरियत हो जाएगी, बिल्कुल बोरिंग। दिन भी ऐसा गुजरेगा आपका, बिल्कुल मन उदास रहेगा, आपके चेहरे पे चमक नहीं रहेगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो एडिक्टेड हो चुके हैं, जो बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते। एटलीस्ट हमारा बहुत सारे काम होते हैं जो विदाउट इंटरनेट नहीं हो सकते। व्हाट्सएप पे किसी को कुछ भेजना हो तो इंटरनेट की ज़रूरत, न्यूज़ देखनी हो तो इंटरनेट की ज़रूरत, कोई मेल करना हो तो इंटरनेट की ज़रूरत, कोई ऑनलाइन क्लासेस इतनी चल गई वो इंटरनेट भी चलती है। तो समझो आप, तो आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो सोल्यूशन है, वो बंदों को एडिक्टेड बनाने वाला भी होना चाहिए। यानी कि आपके कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो एडिक्टेड हो जाए, मतलब उसको एडिक्शन सी हो जाए कि आपके प्रोडक्ट के बिना उसकी लाइफ थोड़ी सी इजी ना रहे, उसको कठिनाई हो आपको छोड़ दें। तो उसमें कुछ इस तरह की भी चीज़ें डालना ताकि वो आपके ऊपर थोड़ा सा तो निर्भर हो, एटलीस्ट उसकी लाइफ में 10% हिस्सेदारी आपके प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। जैसे मान लो आज हम लोग किन किन चीज़ों पे डिपेंड हैं, बिजली, अगर बिजली 2-3 घंटे के लिए शहर की चली जाए ना तो हाहाकार मच जाएगा। आज इंटरनेट सर्विस जिस एरिया की ठप होती है ना, उस एरिया से जाके पूछो उसकी हालत क्या होती है। आज पानी आना बंद हो जाए तो पूछना आपकी हालत कैसी हो जाएगी, है ना। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें कुछ नेचुरल भी है और कुछ ऐसी भी है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। तो इंसानों के द्वारा जो चीज़ बनाई गई है और उसमें भी लोग, अगर वो चीज़ ना हो तो इतनी कठिनाई हो जाती है, तो आप भी अपने प्रोडक्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर डालें जिससे वो 1%, 2%, 10%, 20% जितना निर्भर आप उसको बना सको अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के बेसिस पे, वो उतना ज़्यादा आप पे डिपेंड हो जाए। बस उसके पास सोर्स भी हो तो लिमिटेड सोर्स भी हो तो लिमिटेड सोर्स हो, बहुत ज़्यादा सोर्स ना हो। तो कुछ इस तरीके से आपको कुछ क्रिएट करना है और कुछ अच्छा क्रिएट करना है, ठीक है, जो मिनिमम वायबल है। जैसे मैंने आपको मंगलयान का वो दिया था ना, कि मंगलयान जब इसरो ने लॉन्च किया था तो वो इतनी कम कॉस्ट में सक्सेसफुल किया था, वो प्रोजेक्ट इतनी कम कॉस्ट में सफल हुआ था कि एटलीस्ट हमारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज़ का जो बजट होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, आपका जो भी सॉल्यूशंस है जो आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, मतलब शुरुआती दौर में, तो उसको बहुत मिनिमम कॉस्ट में बहुत वैल्यूबल आपको डिज़ाइन करना है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट टाइम के अटैम्प्ट में ही मैक्सिमम सफल हो जाए, क्योंकि उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट चलते रहेंगे और वो इम्प्रूवमेंट जीवन भर चलते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आता है फीडबैक लूप। यानी कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद सिंपल सी बात है, कस्टमर्स का फीडबैक लूप कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है।
ये छूटा तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट में चल क्या रहा है, क्या कमियां चल रही है, क्या दिक्कतें चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या सोल्यूशन उनको मिल रहे हैं, है ना, कुछ नहीं पता लगेगा। तो फीडबैक लूप कभी मत छोड़ना। फीडबैक लूप तो एटलीस्ट आप डाल दो, ये तो अपने फंक्शन फीचर्स में डाल दो वहाँ पे कि भाई यहाँ पे मेरी फीडबैक देते रहे ना। जो जिस बंदे ने भी मेरा नया प्रोडक्ट परचेज किया वो फीडबैक जरूर दे। विदाउट फीडबैक फॉर्म के हम सर्विस नहीं देंगे या कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन लगा, फीडबैक जरूर दे सर। फीडबैक से हमें पता लगेगा कि फीडबैक क्या है, ठीक है। तो ये आपको जब भी आप मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले होते हो, उसको बनाने वाले होते हो, तो इन 7 के 7 पॉइंट्सों को अपने माइंड में रखना और बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आपको अपनी अजम्पशंस को टेस्ट करना है। अपने मार्केट रिसर्च में जाके मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे से करनी है। प्रॉब्लम कौन सी सोल्व हो रही है ये बहुत अच्छे से नोटिस करनी है ना। फीचर्स क्या क्या डालने वाले हो, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को क्या बेहतर देने वाले हो, वो सारी एक प्रॉपर लिस्ट बनाना और उसके बाद इन सब चीज़ों को एक प्रोडक्ट के रूप में देना। उसके बाद उसको लॉन्च करना, बिल्ड करना और लॉन्च करना, ये आपका काम रहेगा। इसमें छोटे प्रोडक्ट्स के लिए छोटी कॉस्ट लग जाती है। कई बार कुछ बच्चों का माइंडसेट ये भी होता है कि भाई उनको लगता है कि यार इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है करोड़ों रुपए लग जाए या लाखों रुपए लग जाए। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है आपके पास लाखों रुपए होना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी शुरुआत बहुत छोटे से कर सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट आप 1000, 2000, 4000 तक का भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो अपना। आप बहुत कम कॉस्ट में भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो अपना। उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट्स डाल देना, मैं उसके ऊपर भी आप एक वीडियो डाल दूंगा आपको बना के कि आप मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में 2000, 4000, 10,000 रुपये से भी आप एटलीस्ट एक मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। लेकिन उससे पहले, लॉन्च करने से पहले मैं ये जरूर चाहूँगा, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन की जो मैं चैप्टर आपको दे रहा हूँ, जो मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, आप इनको पहले पूरा प्रॉपर तरीके से देख लें। क्योंकि हो सकता है कि भाई आप कमेंट में डालो, मैं विदाउट टेस्ट के बेसिस पे आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि बच्चा कितना सीरियस है। अगर बच्चा सीरियस है, वो चाहता है अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टार्टअप, एक अच्छा बिजनेस करना, तो मैं उसकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। बट उससे पहले बच्चे को भी ये दिखाना होगा कि एटलीस्ट उसने कितना सीखा है। अगर वो बच्चा जेन्युइन होगा तो मैं डेफिनेटली उसको ये भी बताऊंगा कि कम से कम प्राइस में कैसे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम मिलते हैं अपने चैप्टर में मिलते हैं हम 24 चैप्टर में, ठीक है। 24 चैप्टर 1 में मिलते हैं और इसका पार्ट 1 में आपको डिलीवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।